चैप्टर कर चुके हैं इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। सबसे पहले क्या करते हैं हम इकोसिस्टम जो चैप्टर का नाम है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या होती है। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एज वेल एज देयर सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये नेचर की ऐसी यूनिट है जो किसमें काम करती है? इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित जो जीव जंतु हैं किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं मतलब शामिल होना एक्टिविटीज में, ठीक है। किसके साथ? एक दूसरे के साथ, ईच अदर एज वेल एज देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। एग्जांपल से समझो कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। इकोसिस्टम की यूनिट के अंदर क्या होगा? ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट कर रही है ह्यूमन बीइंग के साथ और उनके फिजिकल सराउंडिंग के साथ, यानी कि एयर, टेम्परेचर, पीएच, लैंड, वाटर, इन सब का क्या है? इम्पैक्ट होगा। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे और अपने फिजिकल सराउंडिंग को भी अंडरस्टैंड करेंगे और उनके बेसिस पे रिएक्ट करेंगे, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। तो आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? देखो, इकोसिस्टम की डेफिनेशन जो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या होती है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? मेन इकोसिस्टम को हमने डिवाइड किया है दो टाइप में। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा कौन सा है? मैन मेड इकोसिस्टम। तो नेचुरल नाम से पता लग रहा है किससे इंटरैक्ट कर रहा है? नेचर से, यानी कि वो इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया है, मेड बाय नेचर, ठीक है। प्रकृति ने अपने आप में बनाया है इकोसिस्टम, उसे बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल क्या होंगे? पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट और डेजर्ट, ठीक है। अब मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल, कैसे बना है? बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कि क्या ह्यूमंस ने एफर्ट किए हैं किसे बनाने के लिए? इकोसिस्टम को बनाने के लिए। इसके एग्जांपल क्या होंगे? क्रॉप फीड और एक्वेरियम। क्या है? देखो, दो टाइप के इकोसिस्टम है। पहला है नेचुरल, दूसरा है मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया है, प्रकृति में अपने आप से बना है, उसके एग्जांपल क्या है? पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट, डेजर्ट। और जो है दूसरा वो है मैन मेड इकोसिस्टम जो क्या है? आर्टिफिशियल है, ह्यूमन एफर्ट से बना है। इसके एग्जांपल क्या है? क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेचुरल इकोसिस्टम की। नेचुरल इकोसिस्टम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है कि किन किन इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया है वो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होंगे? सारे लैंड से रिलेटेड इकोसिस्टम होंगे, ठीक है। फिर एक्वेटिक में एक्वा मींस वाटर, यानी कि जो भी इकोसिस्टम पानी से रिलेटेड है वो होंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है एक्वेटिक के? देखो, पॉन्ड, लेक, सी एटसेट्रा। और टेरेस्ट्रियल के क्या एग्जांपल है? फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड। देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो टाइप के इकोसिस्टम में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम
इन सब के अंदर क्या होगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा। और सी वाटर में कौन कौन से होंगे, सी, ओशंस, सी की जगह पे मैराइन वाटर इकोसिस्टम भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी डिविजन्स हैं, जैसे कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। तो ग्रासलैंड के अंदर क्या होगा, सारा श्रब एरिया, ऐसा एरिया जहां पे श्रब ग्रो करती है वो है ग्रासलैंड के अंदर। और फॉरेस्ट के अंदर ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट के अंदर इकोसिस्टम होता है उसे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ ली, इकोसिस्टम के टाइप पढ़ लिए। दो टाइप कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल और मैन मेड। फिर नेचुरल के हमने पढ़े दो टाइप है, कौन से, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि किस किस चीज से मिलकर इकोसिस्टम बना है, ठीक है। मेनली कंपोनेंट्स को, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें हम कंसीडर करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल हो, फॉर एग्जांपल ये एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स और माइक्रोब्स, ये सब किस में कंसीडर करेंगे हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर करेंगे, जो किसके अंदर आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम का वो हिस्सा जिसके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कंसीडर करते हैं, वो होता है। फिर जो दूसरा कंपोनेंट है वो है अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या होता है, सारे नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में आप क्या कंसीडर करोगे, लैंड, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो किस में आती है, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आती है इकोसिस्टम के। हमने पढ़ा था इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा फंक्शन यूनिट है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। सेम वे फिर इसी वजह से इकोसिस्टम को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक जिसके अंदर सारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है स्ट्रैटिफिकेशन। तो पहले हम स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। इट इज the vertical as well as horizontal distribution of different varieties that occupy different levels। क्या है ये, vertical और horizontal distribution है। क्या है स्ट्रैटिफिकेशन, vertical और horizontal distribution है different varieties का, क्या, किसके अकॉर्डिंग, अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग। मतलब क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक एरिया लेते हैं या फिर एक प्रॉपर हैबिटेट कंसीडर करते हैं, उसमें अलग अलग वैरायटीज हैं स्पीशीज की, उन्हें क्या करते हैं, उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यू के अकॉर्डिंग उनकी क्या क्या कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग डायग्रामेटिकल व्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। अब क्या है, देखो एग्जांपल के साथ देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल ट्रीज ऑक्यूपाइड टॉप वर्टिकल स्ट्राटा और लेयर ऑफ फॉरेस्ट, श्रब्स, द सेकंड एंड द ग्रास एट द बॉटम। ये अगर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटिफिकेशन बना रहे हैं, एक हमने क्या बनाया, स्ट्रैटिफिकेशन की हेल्प से कैनोपी बनाई, एक एरिया बनाया जिसमें हम फॉर एग्जांपल हमने फॉरेस्ट का एक एरिया ले लिया, ठीक है, उसके हम स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे हैं, उसका रिव्यू क्रिएट कर रहे हैं कि ट्रीज, श्रब्स और ग्रास किस लेवल पे आते हैं। तो ट्रीज का होंगे हमेशा टॉप मोस्ट में, क्यों, उनकी प्रेजेंस ज्यादा है, उनके नंबर ज्यादा है, या मे बी हो सकता है क्योंकि क्वालिटी ज्यादा है उस बेसिस पे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएंगी, श्रब्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, क्वालिटी और क्वांटिटी, और लास्ट में होंगी ग्रासेस, ठीक है। ये होता है स्ट्रैटिफिकेशन। क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटीज के अकॉर्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल व्यू से डाटा रेडी करके
एरिया के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया, इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ ली हम लोगों ने, इकोसिस्टम की टाइप्स पढ़ लिए, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, स्ट्रैटिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इकोसिस्टम डिपेंड करता है, या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एक इकोसिस्टम को प्रॉपर्ली वर्क करवाने के लिए। चार है देखो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजर्स, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन होना किसी चीज का, किस एफिशिएंसी से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये होता है प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, फिर है डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स का क्या काम है, डिकम्पोजर्स का क्या काम है, क्या रोल प्ले करते हैं वो इकोसिस्टम में, वो सब पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम। फिर है एनर्जी फ्लो, कि एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कितने % फ्लो कर रही है, क्यों कर रही है, वो सब हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के अंदर। फोर्थ है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल, पढ़ेंगे डिफरेंट साइकिल्स, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, मेनली 2 साइकिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम करते हैं हमारा टॉपिक फर्स्ट शुरू, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम का, जो है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या होती है। इट इज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का यील्ड, पैदावार लगा लो। ठीक है, कि कितने अमाउंट में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, गेन हो रही है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। किस एफिशिएंसी से हो रही है, कितना इंक्रीज है रेट का, वो सब किसमें आता है, प्रोडक्टिविटी में आता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी में कुछ आगे टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स, उन्हें पढ़ लेते हैं हम। पहला आता है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, तो इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी प्रोडक्शन कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। कैसे करते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बायोमास प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बायोमास प्रोड्यूस करेंगे, और जितना बायोमास एक बार में प्रोड्यूस होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स के द्वारा, उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, यह कह लो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी आगे फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट है जीपीपी, दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। And the second is NPP, that is net primary productivity. देखो दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम। फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जो इकोसिस्टम की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर इकोसिस्टम डिपेंड करता है। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजर्स, तीसरा एनर्जी फ्लो, चौथा न्यूट्रिएंट साइकिल। आज हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी, क्या है, इट इज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, कि क्या रेट है, कितनी स्पीड से प्रोडक्शन हो रही है, पहले से नेक्स्ट प्रोडक्शन में कितना फायदा है, वो सब। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसके कुछ एट्रिब्यूट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स। पहला है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, पहली प्रोडक्शन एक इकोसिस्टम में क्या होगी, जो प्लांट्स करेंगे। कैसे करेंगे प्लांट प्रोडक्शन, एनर्जी कहां से आएगी प्लांट्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो बायोमास प्रोड्यूस करेंगे प्लांट, उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। और जितना बायोमास प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी फर्दर डिवाइडेड है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। अब हम इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या होती है। GPP, that is gross primary productivity. It is the amount of
बाय द प्लांट्स। कितना ऑर्गेनिक मैटर एक प्लांट ने प्रोड्यूस किया है, उसकी अमाउंट को हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर दूसरा जो आता है वो है एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर क्या है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कि प्लांट ने क्या किया, देखो प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या था, प्लांट ने कितना बायोमास प्रोड्यूस किया, जीपीपी में क्या था, प्लांट ने कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया, और एनपीपी दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा कि प्लांट ने रेस्पिरेशन करने के बाद जितनी एनर्जी यूज कर ली और बाकी जितना अमाउंट बचा है वो है एनपीपी। क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ था उसके बाद प्लांट ने रेस्पिरेशन प्रोसेस में, एनर्जी प्रोसेस में जितना वेस्ट कर लिया या यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद जितना भी प्रोडक्शन बचता है उसे बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आज के टॉपिक में प्रोडक्टिविटी तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो डिकम्पोजिशन है वो नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे।